अखंड ज्योति अगर 2021 शीर्षक है। जन चेतना ही जल संस्कृति को बचा पाएगी। देश इस समय एक भीषण जल संकट को झेल रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना जैसे 21 बड़े राज्य पिछले कई सालों से भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र और राजस्थान की स्थिति तो काफी चिंताजनक है। महाराष्ट्र के लातूर जिले की स्थिति तो पिछले कई वर्षों से यह हो जाती है कि वहां कुएं, ट्यूबवेल और टैंकरों के आसपास बाकायदा धारा 144 लगाकर 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी जाती है। राजस्थान में लोग रात में पानी रखे स्थान पर ताला भी लगाने लगे हैं। देश में इस समय 741 जिलों में से 400 से भी अधिक ज़्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। पानी की कमी से जुड़े लोग साक्षी हैं कि देश में 2 लाख लोगों की मृत्यु साफ पानी की कमी के चलते हो जाती है। ये स्थितियां बताती है कि जल का प्राकृतिक चक्र टूट गया है और अब उससे आम जीवन भी प्रभावित होने लगा है। इस चक्र के बिगड़ने से धरती की गर्माहट भी लगातार बढ़ रही है। यह इसी का दुष्परिणाम है कि हिमालय पर भी ग्लेशियरों के पिघलने की खबरें तेजी से आ रही है। इस समय जल संकट भीषण है और इससे उभरने के लिए एक गंभीर प्रयास जरूरी है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जल संकट से उभरने के एहतियाती उपाय न करने के कारण ही जल के लिए विभीषिका जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सच्चाई यह है कि जल के संकट की यह घटना प्राकृतिक आपदा की तुलना में मानवीय कुप्रबंधन और हमारे द्वारा जल संग्रहण की संस्कृति को विकसित न करने का परिणाम अधिक है। पिछले 5 दशकों का इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार के जल संकटों से निपटने के लिए सरकारों ने राहत कार्यों के तदार्थवाद से प्रभावित होकर रोग पर सतही मरहम तो लगाए हैं, परंतु जल संकट जैसी आपदा से निपटने के स्थायी समाधान ढूंढने के प्रयास नहीं किए। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल होने के बावजूद लोग प्यास से तड़प रहे हैं। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी है और इसका मात्र 1/3 भाग ही भूमि के रूप में है। इस धरती के कुल जल भंडार का 97% भाग समुद्र है। यहाँ पृथ्वी के कुल जल का 3% भाग विभिन्न स्रोतों से आता है। सामान्यतः भूजल का यही भाग साफ पानी कहलाता है। इसके अलावा 2/3 पानी ग्लेशियर, हिमाच्छादित पहाड़ों और नदियों से मिलता है। इस जल के कुप्रबंधन से ही जल संकट उत्पन्न होता है। पिछले 5 दशकों में विकास के आयातित मॉडल के तहत नगरों के विकास पर ही अधिक ध्यान देने से लोगों का गांव से बाहर की ओर पलायन तेज हुआ है। पलायन की इस तीव्रता ने गांवों की अर्थव्यवस्था को ही चौपट नहीं किया, बल्कि इससे ग्रामीण संस्कृति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसीलिए यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि विकसित देशों का आधुनिकीकरण करने से अपने देश में भी उपभोग की आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे जल के असमान उपभोग और उसके दुरुपयोग का भी बल मिला है। इस बाहरी संस्कृति के आक्रामक उपभोग ने तो गांव की जल संस्कृति को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जल संरक्षण से जुड़े शोध अध्ययन बताते हैं कि एक व्यक्ति को वर्ष में औसतन 1700 घन मीटर से भी अधिक जल की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता 1000 घन मीटर से नीचे चली जाती है तो यह मान लिया जाता है कि वहाँ पानी का अभाव हो चला है। पानी के उपभोग का यही गणित जब 500 घन मीटर से भी नीचे चला जाता है तो उस क्षेत्र में जल अकाल जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। पिछले दिनों राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जब सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो वहां प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 400 घन मीटर से भी नीचे चली गई। आंकड़े बताते हैं कि सन 1951 में पेयजल की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो पिछले 6 दशकों में घट करके 1150 घन मीटर रह गई है। यदि जल की उपलब्ध मात्रा के घटने का यही हाल रहा तो आने वाले दशकों में देश के अधिकांश हिस्से सूखे की गिरफ्त में आ जाएंगे। पिछले कई वर्षों के आकलन के आधार पर ग्रीनलैंड की रिपोर्ट 2047 ने तो आने वाले दशकों में जल संकट की विस्फोटक स्थिति की ओर संकेत किया है। इस जल संकट का एक आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1200 घन मीटर के आसपास होने के बावजूद यहाँ जल संकट जैसी त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है। जिन प्रदेशों में आज जल का संकट है वहाँ जल के निरंतर
दोहन से आज जल स्तर 500 फुट से लेकर के 1500 फुट नीचे तक चला गया है। निश्चित ही यह हमारे पिछले 5-6 दशकों में भूजल के मनमाने दोहन का ही नतीजा रहा है। 70 के दशक के बाद ट्यूबवेल लगाने की खुली छूट, 5 सितारा होटलों एवं विस्तारित कॉलोनियों का निर्माण तथा महानगरों व नगरों के फैलाव इत्यादि से भूजल का बहुत अधिक दोहन हुआ है। 4 दशक पश्चात उसी का नतीजा आज गंभीर जल संकट के रूप में हमारे सामने है। इसके अतिरिक्त गहराते जल संकट के लिए वनों की कटाई भी कम उत्तरदायी नहीं है। देश की आज़ादी के बाद जब देश में सूखा पड़ा है तब तक उससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही उससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। सरकारों द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जल नीति बनाकर अरबों खरबों रुपयों की योजना बनाई गई, परंतु पेयजल संकट आज भी हमारे सामने मुंह बाएं खड़ा है। इस जल संकट से छुटकारा के लिए आखिर हमें जल संग्रहण की अपनी स्वदेशी परंपरागत संस्कृति और उसके मितव्ययी उपयोग की ओर ही लौटकर आना पड़ेगा। गौरतलब है कि वर्ष के कुल 8,760 घंटों में से मात्र 100 घंटे ही बरसात होती है। आज की हमारी सारी परेशानी इन 100 घंटों के पानी का विधिवत संग्रहण, प्रयोग और प्रबंधन न करने को लेकर ही है। जल संग्रहण और उसके कम खर्च की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन के साथ साथ देश के अन्य बड़े भवनों, आवास विकास परिषदों और विकास प्राधिकरणों के लिए बारिश के पानी को एकत्रित करने हेतु परंपरागत जल संग्रहण की योजनाएं तैयार की गई हैं। ऐसे प्रयास अन्य जगह भी करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जल संग्रहण के परंपरागत तौर तरीकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी तमाम योजनाएं तैयार करते हुए देश के कई प्रदेशों में जल संग्रहण करने के ढांचों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अनुदान देने का प्रावधान के रखा है। आखिरकार जल संग्रहण के ये सभी परंपरागत तरीके हमारी संस्कृति से पहले से ही जुड़े हैं, परंतु हमने अपनी उपभोगी और बाजारों संस्कृति के सामने उन्हें अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया है। जल के दुरुपयोग से हम भौतिक स्वच्छता का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर सके और जल संग्रहण के लिए मन से हम लापरवाही बने रहे। आज का यह जल संकट भी हमारे आधुनिक होने की ललक, लापरवाही और कृत्रिम जीवन जीने का ही नतीजा है। अब यह जल और अधिक उपेक्षा सहने की स्थिति में नहीं है। नदियों की कलकल बंद होने से नदी संस्कृति टूट गई है। वायु को प्रदूषित करने से उसके घातक परिणाम हम झेल ही रहे हैं। भूमिगत जल को बचाने के लिए यहाँ सरकारी नीति के जरिए जल सप्ताह मनाने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर जल के उचित प्रबंधन करने के व्यावहारिक उपायों को अपनाने की भी जरूरत है। आज मानवीय व्यवहार में जल संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसे समृद्ध बनाना एवं ज्वलंत मांग है। जल के बचाव और उसके रखरखाव के जरिए हम जल संरक्षण की संस्कृति को विकसित करें, तभी उसकी सार्थकता को सिद्ध करने में कामयाब हो पाएंगे। शिक्षाप्रद प्रसंग। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है, जिसमें मनुष्यों का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्ण हो।